मम्मी कहती हैं बादाम खाने से मेमोरी शार्प होती है। लेकिन मम्मी को कैसे समझाएं कि बादाम खाने से गर्लफ्रेंड का बर्थडे तो याद हो जाएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल के नखरे कैसे याद करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम एक पीरियोडिक टेबल के नए नखरे के साथ शुरू करने वाले हैं बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर देख सकते हैं मैजिक नंबर के साथ। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं विद मैजिक नंबर। तो बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास में है, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैजिक नंबर। ये हमारे पास क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। ये हमारे पास में होता है मैजिक नंबर। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि अगर हम इसको यूज करें तो क्या हम वाकई में एटॉमिक नंबर सारे निकाल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, ग्रुप नंबर 1 पता ही है बच्चों आपको, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये हमारे पास क्या होता है, ग्रुप नंबर 1। अभी हमें सिर्फ एक एटम का एटॉमिक नंबर याद रखना है जिसका नाम है हाइड्रोजन। बच्चों हमें एक एलिमेंट का नाम पता है हाइड्रोजन, और उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है बताओ, 1। अब देखो बच्चों, हमें इस एटॉमिक नंबर में इन मैजिक नंबर्स को ऐड करते जाना है और हमारे पास में नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता जाएगा। देखो कैसे, जैसे हाइड्रोजन 1 है, इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा बताओ, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया बच्चों, 3। यहां पर अगर हम ऐड करते हैं 8 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलो 11। 11 हमारे पास में आ जाएगा। तो 11 किसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास, सोडियम का। नेक्स्ट इसके बाद में हम क्या करें बच्चों, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा वापस 8। 8 के बाद क्या है, 8। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज इक्वल टू 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 19 आ गया हमारे पास। अब ये जो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसमें हम क्या ऐड कर दें बताओ, 18। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 37। तो ये मेरे पास में कितना एटॉमिक नंबर आया, 37। अब मैं क्या करूं बताओ, 37 में वापस 18 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, दैट इज इक्वल टू 55। 55 किसका आ जाएगा, सीजियम का। इसमें अगेन मुझे क्या ऐड करना है बच्चों, 32। कितना आ जाएगा, 87। कितना आ जाएगा, 87। तो फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना निकल के आया, 87। तो देखो बच्चों, यहां पर ये हमारे पास में एक अच्छा मेथड होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं, अगर हमें किसी भी फर्स्ट एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम पता लगा लेंगे। अब हम और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा होता है ग्रुप मैग्नीशियम, दूसरा होता है ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रुप नंबर 2। अब इसमें देखो, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 4। इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूं, अच्छा इसमें मैं क्या 2 ऐड करूंगा, इसमें मैं 2 ऐड नहीं करूंगा, इसमें मैं 8 ऐड करूंगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से पीरियड में आ रहा है हमारे पास में, सेकंड में। तो यहां पर क्या ऐड होगा, 8। तो मैं इसमें 8 ऐड करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। इसके अंदर अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 20। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों क्या होता है बताओ, 20 होता है। अब 20 के अंदर अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 38। कितना आएगा, 38। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 38। इसके अंदर मैं अगेन 18 ऐड करूंगा तो क्या आएगा बताओ मुझे, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 56। 56 56 में अगर मैं अगेन ऐड करूंगा 32 तो मेरे पास में कितना आएगा बोलो, 88। कितना आएगा, 88। रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया बच्चों, 88 आ गया। देखो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अब हमारे पास ग्रुप नंबर 3 कौन सा बताओ, हमारे पास ग्रुप नंबर 3 है स्कैंडियम। स्कैंडियम वाला है ना, डी ब्लॉक में सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, स्कैंडियम। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टेनम। यहां पर बच्चों बताओ मेरे पास में कौन सा एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का, 21। अगर मैं ये कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में आ रहा है बताओ, 4th में आ रहा है। तो यहाँ पर 4th के अंदर हम लोग क्या देखेंगे बताओ, यहाँ पर मुझे ऐड करना है 18। तो मैं 21 में जब 18 ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 39। कितना आएगा, 39। तो यट्रियम का हमारे पास कितना एटॉमिक नंबर होगा, 39। इसके अंदर अगर मैं ऐड करता हूं अगेन 18, क्या ऐड करता हूं अगेन 18, तो मेरे पास कितना आएगा, 57। तो लेंथेनम का कितना एटॉमिक नंबर आया, 57। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा बच्चों, 32। इसमें कितना ऐड करूंगा, 32। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 89। कितना आ जाएगा, 89 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास में, 89 हुआ करता है। तो क्या बच्चों आपको एग्जाम्पल से कुछ इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करना या करने का तरीका आपको आया अच्छे से। अभी हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हमें और देखना है, और यहाँ पर एक छोटा सा ना
एक कैओस है, हमें उसको समझना पड़ेगा। हम उसको कैसे समझेंगे? देखो, अगर मेरे पास में बच्चों मैं दूसरा लेता हूँ स्कैंडियम के साइड वाला ग्रुप, स्कैंडियम के साइड वाला ग्रुप कौन सा है बताओ मुझे? कौन सा है? टाइटेनियम। बच्चों अगर आपको एलिमेंट्स याद नहीं है तो इसके पहले वाली वीडियो को आप देखें, वहां से आप एलिमेंट्स की मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, वहां से आपको अच्छे से एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फिर जब आपको एलिमेंट याद हो जाएंगे तो ये लेक्चर को देखने में आपको बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस लेक्चर को देखिए अगर आपने नहीं देखा है, उसके बाद आप इसको समझिए। यहाँ पर टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना होगा बच्चों? 22। तो मैं क्या कर दूं इसमें? ऐड कर दूं 18। जब मैं 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा बताओ? 40। कितना आएगा? 40। अच्छा, इस ग्रुप को पूरा लिख लें। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफनियम एंड रदरफोर्डियम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 40 किसका आ गया हमारे पास में? जिरकोनियम का। मैं इसमें क्या करूं अगेन बताओ? अगेन मैं इसमें क्या करूं? कितना ऐड करूं? 32 ऐड करूंगा बच्चों। तो 32 अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा हफनियम का? हफनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 72। तो 72 मेरे पास में किसका आ गया? हफनियम का। प्लस इसमें मैं क्या कर दूं बच्चों? 32 ऐड कर दूं, कितना आ जाएगा? 104। कितना आ जाएगा? 104। अब यहाँ पर जो 104 आया है मेरे पास किसका एटॉमिक नंबर आ गया? रदरफोर्डियम का। अब आप लोग पूछ सकते हो बच्चों कि यहाँ पे 32 क्यों ऐड किया है? मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, वो क्या है? जो हमारे पास में लेंथेनम एंड एक्टेनम है, कौन है हमारे पास? लेंथेनम एंड एक्टेनम। तो इनका क्या केस है? हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नीचे दो सीरीज होती है, एक लेंथेनॉइड नाम की, एक लेंथेनॉइड, और दूसरी क्या होती है बच्चों? एक्टेनॉइड होती है। दूसरी क्या होती है? एक्टेनॉइड होती है। तो बच्चों हमारे पास में बेरियम है, बेरियम कितना है हमारे पास में? दैट इज इक्वल टू 56। उसके बाद में हमारे पास में देखो लेंथेनम है, लेंथेनम का कितना है बच्चों? 57। अचानक से हम लेंथेनम के बाद देख रहे हैं तो क्या आता है? हफनियम। लेकिन हफनियम का कितना हो गया? 72। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ? यहाँ के जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कहां पर हैं बोलो? फ्रॉम द 58, फ्रॉम द 58 टू द 71, टू द 71। बच्चों ये लेंथेनॉइड है, ये किसके साथ प्रेजेंट होते हैं? लेंथेनम के साथ। किसके साथ होते हैं? लेंथेनम के साथ। वहीं अगर हम एक्टेनॉइड्स को देखें तो बताओ, ये मेरे पास में यहाँ पर रेडियम का कितना है बच्चों? 88। एक्टेनम का कितना है मेरे पास में बताओ? 89। और जो रदरफोर्डियम है, रदरफोर्डियम का कितना हो गया? 104। तो मेरे पास में बच्चों 90 से लेके 103 तक जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं? एक्टेनॉइड्स। क्या हैं ये सारे? एक्टेनॉइड्स। तो यहां पर इस तरीके से आपको इन चीजों को याद रखना है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ है? लेंथेनम वाले बॉक्स में। और एक्टेनॉइड सीरीज कहाँ है? एक्टेनम वाले बॉक्स के अंदर। ये 14 एलिमेंट उसके साथ में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना अच्छे से। अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर उन एग्जाम्पल्स को याद रख के आगे बढ़ेंगे। अभी बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एक और एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग देखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडन। देखो बच्चों यहां पर हमारे पास में सबसे पहला क्या है? एटॉमिक नंबर हीलियम का 2। तो हमारे पास में ऑलरेडी 2 है तो हम इसके अंदर 2 ऐड करने वाले नहीं हैं। हम क्या ऐड करेंगे बच्चों? 8 ऐड करेंगे। हमारे पास कितना होगा? 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना आया बताओ? दैट इज इक्वल टू 10। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास में नियॉन में जब मैं अगेन क्या ऐड करूंगा बच्चों? 8। तो मेरे पास कितना आएगा? 18। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा मेरे पास में? 18। अब अगर मैं इसमें ऐड करता हूं 18 तो मेरे पास कितना आएगा बच्चों? दैट इज इक्वल टू 36। 36 मेरे पास किसका आ गया? क्रिप्टन का। मुझे वापस इसमें कितना ऐड करना है? अब इसके अंदर मैं क्या करूं? वापस 18 ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 54। तो जीनन का कितना आया बच्चों? 54। अब 54 के अंदर मैं क्या करूं बताओ? मैं ऐड कर दूं 32। तो मुझे क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है बताओ? दैट इज 86। तो रेडन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा मेरे पास में? 86 आएगा। ये हम लोगों ने किसका देख लिया बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट में आइडियल गैसेस जो हमारे पास होती है उनका एटॉमिक नंबर निकालने का हमने क्या देखा? शॉर्ट ट्रिक देखा। अच्छा बताओ, एक हम लोग बोरोन वाले ग्रुप का भी देख सकते हैं। चलो देखते हैं बोरोन वाले ग्रुप में कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। लास्ट में मेरे पास नियोनियम। बच्चों बोरोन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना आता है? 5। तो इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं? इसके अंदर मैं अगर 8 ऐड कर दूं तो मेरे पास में कितना आएगा? 13। एल्यूमिनियम का कितना एटॉमिक नंबर हो गया बच्चों? दैट इज इक्वल टू 13। अब मैं 13 में क्या ऐड करूं? दैट इज इक्वल टू 18। तो बच्चों जब 13 में मैं 18 ऐड करूंगा मेरे पास कितना आएगा? 31। गैलियम का कितना एटॉमिक नंबर आया? 31। इसमें मैं अगेन 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा बोलो? दैट इज इक्वल टू 49। 49 आएगा। अब अगर मैं 49 इंडियम का एटॉमिक नंबर लेता हूं, इसमें 32 अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा बताओ? दैट इज इक्वल टू 81। कितना आएगा? 81 आएगा।
अब 81 में अगर मैं वापस कितना ऐड करूं, 81 में कितना ऐड करूं मैं, 32 ऐड करूं, तो कितना आएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 113। न्यूनियम का कितना आया, 113 एटॉमिक नंबर मेरे पास में आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास में एक बहुत प्यारी सी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप अच्छे से क्या कर लें बच्चों, मेमोराइज कर लें और इसके क्वेश्चन की क्या करें और भी प्रैक्टिस कर लें। आप रैंडमली किसी भी एलिमेंट का नाम, सबसे पहले आप पुरानी वीडियो पर जाकर पहले नाम याद करें एलिमेंट्स का, उसके बाद रैंडमली आप किसी भी एटम का नाम उठाएं और उसका एटॉमिक नंबर को निकालने की प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा बच्चों, एक बार अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालने की प्रैक्टिस हो गई तो कुछ एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम प्रैक्टिस करते करते मेमोराइज हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको फ्रिक्वेंटली फटाक से आप इसको निकाल पाओगे। ठीक है, अभी देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ चीजें आपको और याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम पीरियड में ऐसे मूव करते हैं तो हर एलिमेंट पर एक एटॉमिक नंबर का इंक्रीज आता है। तो जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे हमारे पास इधर हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। उसके बाद बच्चों क्या आता है, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। फिर क्या आता है हमारे पास, बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है, 4। बेरिलियम के बाद में हम लोग किधर जाते हैं बच्चों, बोरोन, बोरोन का हमारे पास कितना होता है, 5। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, उसके बाद ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। बच्चों ये हमें पता है। उसके बाद अगर हम लोग डी ब्लॉक देखें तो डी ब्लॉक कहाँ आता है बताओ, कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम से, स्कैंडियम का कितना होता है बच्चों, 21। और स्कैंडियम से हमें कहाँ तक जाना होता है, जिंक तक, जिंक का कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 30। इस तरीके से हमारे पास में पीरियोडिक टेबल जमा होता है। तो अगर हम ये याद रखें कि अगर 21 से 30 तक जिंक है और इसके बाद क्या होगा, 57 से लैंथेनम है और उसके बाद 89 से क्या है हमारे पास, एक्टेनम है। तो बच्चों अगर ये हम मेमोराइज कर लेंगे तो हमारे लिए एटॉमिक नंबर निकालना बेहद आसान हो जाएगा। तो बच्चों अभी आज के लिए यही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।